हाय टू एवरीवन, वेलकम टू एकेडमिया क्लासेस में आदिल सैफी वोकैब्स टाइम में आपका स्वागत है, जहां पर हम मोस्ट रिपीटेड वर्ड्स इन एसएससी एग्जाम्स को कवर करेंगे। अगर आप किसी भी तरह के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलो शुरू करते हैं आज के वोकैब्स टाइम को। आज हमारा पहला शब्द है अमेचर। क्या है? अमेचर आज हमारा पहला शब्द है। इसका अर्थ क्या होता है? इसकी आइडेंटिटी ग्रामर में क्या है? नाउन है, इसे नाउन कहा जाता है और शौकीन व्यक्ति के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग अनुभवहीन व्यक्ति के लिए भी किया जाता है, मतलब अनएक्सपीरियंस्ड, जिसको यानी नौ सिखिया हम बोल सकते हैं। वन हु प्लेज फॉर प्लेजर रेदर देन एज अ प्रोफेशन, एक व्यक्ति जो सिर्फ मजे के लिए, आनंद के लिए खेलता हो, रेदर देन एज अ प्रोफेशन, पेशे के तौर पर नहीं, तो उसे हम अमेचर बोलते हैं। प्लूरल नाउन क्या होगा इसका? अमेचर्स। सिर्फ आप एस बढ़ा देंगे और इसका प्लूरल बन जाएगा। सिनोनिम्स देखिए आप, रिक्रिएशनल, रिक्रिएशनल अनपेड, इसके क्या है? सिनोनिम्स है। एंटोनिम्स इसके हैं प्रो, प्रोफेशनल। एग्जांपल देखिए, एवरी आर्टिस्ट वाज फर्स्ट एन अमेचर। ये एकदम सही बात है कि हर कलाकार शुरुआत में क्या था? एक नौसिखिया था, एक अनुभवहीन कलाकार था। ओके, सेकंड वर्ड आज हमारा है मॉरल, नहीं अमोरल है। ये मॉरल का अपोजिट वर्ड है। अमोरल, ए लगा हुआ है इसके। ओके, अमोरल क्या है? एक एडजेक्टिव है। अर्थ क्या होता है इसका? नीतिहीन, मतलब नीति से हटा हुआ, नैतिकता से हटा हुआ। नॉट फॉलोइंग एनी मॉरल रूल्स, जो मॉरल रूल्स को फॉलो नहीं करता हो, मतलब नैतिक जो मूल्य हैं उनको फॉलो नहीं करता हो, मानता नहीं हो। एंड नॉट केयरिंग अबाउट राइट और रॉन्ग, और जो सही गलत की परवाह नहीं करता हो, उसके लिए अमोरल वर्ड का प्रयोग किया जाता है। इसका नाउन क्या है? अमोरलिज्म इसका एक नाउन है। नी नैतिकतावाद जिसे हिंदी में बोलते हैं, और अमोरलिटी इसका नाउन है, जिसका अर्थ होता है नीति भ्रष्टता। एग्जाम्पल देखिए, ही कुड नॉट एक्सेप्ट, वह कबूल नहीं कर सका, एक्सेप्ट नहीं कर सका, एनी अमोरल लिटरेरी वैल्यूज, कोई अमोरल अनैतिक साहित्यिक यानी कि मूल्य को वो मान नहीं सका, कबूल नहीं कर सका। आज का हमारा तीसरा वर्ड है एनेस्थेटिक। एनेस्थेटिक एक नाउन है और बेहोशी लाने वाला। किसे कहते हैं? एनेस्थेटिक, बेहोशी लाने वाला। अ मेडिकल स्पेशलिस्ट हु एडमिनिस्ट्रेट्स ड्रग्स फॉर रिलीविंग पेन ड्यूरिंग सर्जरी। ओके, इसका प्लूरल नाउन क्या है? अर्थ देख लीजिए, एक मेडिकल स्पेशलिस्ट को भी यानी एनेस्थेटिक बोल सकते हैं। हु एडमिनिस्टर्स ड्रग्स फॉर रिलीविंग पेन ड्यूरिंग सर्जरी, सर्जरी के दौरान राहत देने के लिए, पेन से मतलब दर्द से राहत देने के लिए ये ड्रग्स को देता है और बेहोश कर देता है व्यक्ति को, तो उसे भी एनेस्थेटिक बोलते हैं। प्लूरल नाउन कैसे बनेगा इसका? एनेस्थेटिक्स, अस लगाकर आप इसका प्लूरल बना सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए, एन एनेस्थेटिक इज अ ड्रग, ये एक दवा है। यूज टू इंड्यूस एनेस्थेशिया, मतलब बेहोशी लाने के लिए इसे दिया जाता है। तो याद रखना, एनेस्थेटिक इज अ नाउन, इसका अर्थ होता है बेहोशी लाने वाला। नेक्स्ट वर्ड है हमारा आज का एनोनिमस। एनोनिमस का अर्थ क्या होता है? ये एडजेक्टिव है। बेनाम, गुमनाम जिसे हम बोलते हैं वही एनोनिमस है। विद अ नेम दैट इज नॉट नोन, एक नाम जिसे जानता कोई भी नहीं हो, जो प्रसिद्ध न हो, मशहूर न हो, एनोनिमस हो, बेनाम हो। दैट इज नॉट मेड पब्लिक, मतलब जो पब्लिक के दरमियान आम नहीं हो। सिनोनिमस क्या है इसका? एनन, एनन, इसका सिनोनिमस याद रखना है। अनान भी पढ़ते हैं इसको, अनान, और एनन भी आप पढ़ सकते हैं। एंटोनिम्स इसका क्या है? यहां पर एंटोनिम्स की स्पेलिंग गलत है, यहां पर थोड़ी एडिटिंग में मिस्टेक हुई है। ऑनिमस, ऑनिमस क्या होगा? बेनाम का अपोजिट होगा। एग्जाम्पल देखिए, अ वर्क ऑथर्ड बाय मोर देन वन अनोनिमस राइटर्स, एक काम आपको याद रखना है। लिटरेचर में जब वर्क बोला जाता है तो उससे मुराद राइटिंग्स होती है। राइटिंग, राइटिंग का मतलब क्या होता है? किताबें, कोई काम, कोई पीस ऑफ लिटरेचर, उसे वर्क भी कहा जाता है। अ वर्क ऑथर्ड बाय मोर देन वन, मोर देन एक से ज्यादा अनोनिमस, बेनाम, गुमनाम राइटर्स के द्वारा लिखा गया एक काम या एक पीस ऑफ लिटरेचर। तो आज का हमारा नेक्स्ट वर्ड है एंटीडोट। एंटीडोट क्या होता है? नाउन इसे कहते हैं। विषहर औषध, मतलब जहर के खिलाफ
जो देते हैं हम जहर को ख़त्म करने के लिए, उसे एंटीडोट कहा जाता है। इसे यानी कि सिर्फ इसके लिए प्रयोग नहीं करते हैं हम, आम भाषा में भी इसका प्रयोग पॉजिटिव सेंस के लिए बहुत ज़्यादा किया जाता है। एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं अभी इसका। अ मेडिसिन टू नलिफाई द इफेक्ट ऑफ पॉइजन, यानी पॉइजन का जो असर है उसको ख़त्म करने के लिए एक मेडिसिन को ही एंटीडोट कहा जाता है। नलिफाई करना मतलब यानी ख़त्म करना, किसी चीज़ का असर ख़त्म करना। इफेक्ट क्या है? इफेक्ट वर्ब नहीं है, वर्ब अफेक्ट होता है, AFFECT अफेक्ट। यहाँ पर इफेक्ट ऑफ पॉइजन है, इन दोनों में फर्क होना जरूरी है, आपको मालूम होना जरूरी है, इफेक्ट और अफेक्ट। अफेक्ट वर्ब है और अफेक्ट होने के बाद जो प्रभाव पड़ता है उसका अर्थ होता है इफेक्ट, और प्रभाव डालने को अफेक्ट कहा जाता है। ओके, प्लूरल नाउन देखिए, एंटीडोट्स एस लगा देंगे, इसका प्लूरल बन जाएगा। सिनोनिम्स क्या होगा? काउंटर पॉइजन, पॉइजन का काउंटर करने वाला, खत्म करने वाला ही क्या कहलाएगा? इसका सिनोनिम्स कहलाएगा। एग्जाम्पल देखिए, एक्शन इज द एंटीडोट टू डिस्पेयर, यानी आप अगर काम में लग जाते हैं तो जो मायूसी है वो खत्म हो जाती है। विषहर औषध है वो, इस तरीके से मतलब मायूसी को खत्म करने के लिए आप काम में लगे रहिए। एक्शन इज द एंटीडोट, एंटीडोट है विषहर औषध के तौर पर काम करता है, काम कार्य में लगा रहना ताकि आपकी मायूसी खत्म हो जाए। तो यहाँ पर देखिए एंटीडोट उस सेंस में प्रयोग नहीं किया गया है जहाँ जिस मीनिंग में यहाँ पर मैंने आपको बताया है। आम बोलचाल में भी एंटीडोट पॉजिटिव मीनिंग में इस यानी कि एज अ सॉल्यूशन, एज अ रेमेडी प्रयोग किया जाता है। देखिए हम चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पे, अपाथाइड। अपाथाइड बहुत मशहूर है आजकल, जो इसराइल पैलेस्टाइन का जो इशू चल रहा है वहां पर भी न्यूज़पेपर में, न्यूज़ चैनल्स में इसका प्रयोग किया जा रहा है। ओके, तो ये एक नाउन है, नाउन है। भारत वालों को तो जो गांधी जी के हवाले से एक शब्द बहुत ज्यादा याद है, वो यही शब्द है। रंगभेद नीति के खिलाफ गांधी जी ने एक यानी कि पूरा आंदोलन चलाया था, इसलिए ये शब्द बहुत मशहूर हो गया है। ओके, तो स्टूडेंट्स को याद भी रहता है, आपको स्पेलिंग पे इसकी नजर रखनी है कि इसकी स्पेलिंग क्या होती है। ओके, अ पॉलिसी दैट सेग्रीगेट्स पीपल ऑन द बेसिस ऑफ रेस, एक पॉलिसी, एक नीति जो बांटती हो। सेग्रीगेट करना मतलब अलग अलग करना, लोगों को ऑन द बेसिस ऑफ रेस, रेस की बुनियाद पर, नस्ल की बुनियाद पर लोगों को अलग अलग करती हो, ऐसी नीति अपाथाइड नीति कहलाती है। ये इसका प्लूरल क्या है? अपाथाइड्स, एस लगा देंगे आप, इसका प्लूरल बन जाएगा। एग्जाम्पल हिस्टोरिकल है, अपाथाइड वाज अ सिस्टम ऑफ इंस्टीट्यूशनलाइज्ड रेशियल सेग्रीगेशन दैट एग्जिस्टेड इन साउथ अफ्रीका एंड साउथ वेस्ट अफ्रीका फ्रॉम 1948 अंटिल द अर्ली 1990s, मतलब 1948 से 1990 तक साउथ अफ्रीका एंड साउथ वेस्ट अफ्रीका में जो रहा, जो पॉलिसी रही, कौन सी? अपाथाइड वाज अ सिस्टम, एक सिस्टम था, ऑफ इंस्टीट्यूशनलाइज्ड मतलब संस्थागत, यानी कि नस्लीय, संस्थागत नस्लीय जो अलगाव है उसका एक सिस्टम था, वो अफ्रीका में 1948 से 1990 तक रहा। आज का हमारा अगला शब्द है अपियरी। अपियरी क्या होता है? अपियरी नाउन होता है और इसका अर्थ होता है मधुमक्खियों के पालने का स्थान, ऐसी जगह जहां पर मधुमक्खियों को पाला जाता है। अ प्लेस वेयर बीज आर कीप्ड, एक जगह जहां पर यानी बीज को, मधुमक्खियों को रखा जाता है, उसे ही अपियरी बोलते हैं। प्लूरल नाउन क्या होगा? अपियरीज है, वाई को हटाकर आप IES जोड़ देंगे तो इसका प्लूरल बन जाएगा। सिनोनिम्स है बी हाउस यानी कि मधुमक्खियों का घर। एग्जाम्पल देखिए, द अपियरी मस्ट बी लोकेटेड इन वेल ड्रेन्ड ओपन एरिया, मतलब ये जो मधुमक्खियों के पालने का जो स्थान होता है, ये घर होता है, उसे खुले एरिया में ही रखना चाहिए, ये बेहतर है। ओके, हमारा नेक्स्ट वर्ड क्या है? एक्वेटिक। एक्वेटिक एडजेक्टिव है, इसका अर्थ होता है जली, मतलब जल में रहने वाला, जल में पैदा होने वाला। ओके, ग्रोइंग और लिविंग इन और नियर वाटर, जो जल में या जल के आसपास क्या हो, बढ़ता हो, रहता हो। प्लूरल नाउन क्या होगा इसका? एक्वेटिक्स, एस बढ़ाकर आप इसका प्लूरल बना देंगे। एंटीनिम्स होगा एम्फीबियस, एम्फीबियस जिसे जल थल चर भी बोलते हैं, मतलब जो पानी और पानी के बाहर जमीन पर भी रह सकता हो। नॉट ओनली यानी कि सिर्फ वाटर में ही नहीं रहता हो। एग्जाम्पल देखिए, अ नंबर ऑफ एक्वाटिक प्लांट आर एन एग्जाम्पल ऑफ क्रिप्टिक स्पीसीज। यहाँ पर आपको कुछ शब्द नए सीखने को मिलेंगे इन शब्दों के अलावा। अ नंबर ऑफ एक्वेटिक प्लांट यानी कि बहुत सारे जो एक्वेटिक जलीय प्लांट है, पौधे हैं, आर एन एग्जाम्पल ऑफ क्रिप्टिक स्पीसीज,
यानी किसके, यानी गुप्त जो प्रजातियां है उनका एक एग्जाम्पल है क्या, एक्वेटिक प्लांट, जो जल में रहने वाले प्लांट है वो गुप्त प्रजातियों का एक उदाहरण है। आज का हमारा नेक्स्ट वर्ड है आर्बिट्रेटर। आर्बिट्रेटर कौन होता है, ये एक नाउन है जिसका अर्थ पंच होता है। अ पर्सन हु इज चोजन टू सेटल अ डिसएग्रीमेंट, यानी कि एक व्यक्ति जिसे चुना गया हो फैसला कराने के लिए। अ पर्सन अपॉइंटेड बाय टू पार्टीज टू रिसोल्व अ डिस्प्यूट, एक व्यक्ति जिसे चुना गया हो, अपॉइंट किया गया हो दो पार्टियों के द्वारा ताकि वो डिस्प्यूट है, झगड़ा है, उसे खत्म कराए। इसका प्लूरल नाउन होगा आर्बिट्रेटर्स, एस बढ़ाकर आप इसका प्लूरल बना सकते हैं। इसका सिनोनिम्स क्या है, आर्बिट्रर, एम्पायर, एम्पायर इसका सिनोनिम्स है और आर्बिट्रर भी इसका सिनोनिम्स है। एग्जांपल देखिए, एन आर्बिट्रेटर इज कंसिडर्ड, एक आर्बिट्रेटर को मतलब एक पंच को क्या माना जाता है, टू बी ए काउजी जुडिशियल अथॉरिटी, मतलब अर्ध वो जो न्यायिक अथॉरिटी होती है वो माना जाता है, मतलब फैसला करने वाला अथॉरिटी माना जाता है। एज अ जज उसे कबूल किया जाता है, माना जाता है। ओके, आज का हमारा नेक्स्ट वर्ड है आर्सेनल। आर्सेनल क्या है, आर्सेनल नाउन है, शस्त्रागार, शस्त्रागार को बोलते हैं आर्सेनल। A military structure where arms and ammunition and other military equipment are stored and training is given in the use of arms. एक military structure, एक military की जगह where arms and ammunition, arms यानी वेपन्स के लिए प्रयोग किया जाता है। आर्म्स एंड एम्यूनिशन गोला बारूद को बोलते हैं। आपको इस सेशन के दौरान दूसरे शब्द भी हो सकते हैं आपके लिए नए हो तो आप उनको भी नोट डाउन कर सकते हैं। आर्म्स वेपन्स के लिए प्रयोग किया जाता है, एम्यूनिशन गोला बारूद के लिए प्रयोग किया जाता है, एंड अदर मिलिट्री इक्विपमेंट, इक्विपमेंट मतलब उपकरण, टूल्स, आर स्टोर्ड रखे जाते हैं, एंड ट्रेनिंग इज गिवन और ट्रेनिंग दी जाती है इन द यूज ऑफ आर्म्स, और हथियारों के प्रयोग करने की ट्रेनिंग दी जाती है। प्लूरल नाउन क्या होता है, आर्सेनल्स, आपस बढ़ाकर इसका प्लूरल बना सकते हैं। सिनोनिम्स होगा आर्मरी, आर्मरी, दोनों तरीके से इसको लिखा जा सकता है, ARMORY, ARMOURY। तो ये हो गया हमारा सिनोनिम्स। एग्जांपल देखिए, आर्सेनल इज अ प्लेस वेयर आर्म्स आर मैन्युफैक्चर्ड। आर्सेनल एक जगह होती है जहां पर हथियारों को बनाया जाता है। तो आज के थे हमारे ये 10 वर्ड्स। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो जरूर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।